ये कहानी इंग्लैंड के क्रिस्टिन स्टैप की है। क्रिस्टिन बताता है कि मेरे दो बेटे हैं जो इस वक्त 6 और 7 बरस के हैं। सितंबर 2003 की बात है। मेरे दोनों बेटे कमरे में बैठकर अपनी कारों से खेल रहे थे। एक दिन मैं इन्हें खेलता हुआ देख रहा था कि अचानक मैंने दोनों को आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए सुना। मैं कुछ परेशान हुआ क्योंकि वो अपनी पैदाइश से कबल की गुफ्तगू कर रहे थे। एक रोज मेरा छोटा बेटा पाल, जो कि इस वक्त 2 या 2.5 साल का था, कालीन पर बैठा गाड़ियों के साथ खेल रहा था। मैंने देखा कि वो तन्हा भी किसी के साथ बातें कर रहा था, हालांकि इसके पास कोई नहीं था। मैंने इससे पूछा, पाल तुम किससे बातें कर रहे हो? इसने जवाब दिया, पापा मैं दादा से बातें कर रहा हूँ। पाल इन खिलौना ट्रकों के साथ खेलता था जो आग बुझाने वाला अमला इस्तेमाल किया करता था, जबकि मेरे दादा ने फायर डिपार्टमेंट में आग बुझाने वाले अमले में शामिल थे। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि मेरे दादा का इंतकाल काफी अरसा कबल हो चुका था और इस वक्त मेरी उम्र 11 बरस थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि पाल इनको कैसे जानता है और इनसे गुफ्तगू भी कर रहा था। मैंने अपने दादा की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की, इसलिए मैंने अपने वालिद से इनकी मौत के मुताबिक जानने की कोशिश की ताकि पाल के किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। एक दिन मैं और पाल थिएटर में एक ड्रामा देख रहे थे। वो ड्रामा फायर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता था। ड्रामे में एक अहलकार की मौत के बाद इसकी आखिरी रसूमात की बड़े ही वाज़ेह तरीके से मंजर कशी की गई थी। जैसे ही ड्रामे में अहलकार की आखिरी रसूमात के सीन खत्म हुए, पाल ने फौरन मुझसे पूछा, पापा क्या दादा की भी आखिरी रसूमात इसी तरीके से अंजाम दी गई थी? पाल के इस फैसले से मैं एक बार फिर चौंका क्योंकि मैं अपने दादा की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं था। मेरी हैरानगी की कोई हद नहीं थी। बालकल ऐसे लग रहा है जैसे दादा ऊपर बैठे सब कुछ देख रहे हैं और बच्चों से तो वक्ता फवक्ता आकर मिलते रहते हैं। मेरे वालिद एल्बर्ट जिंदा हैं। कुछ अरसा कबल वो बीमार हो गए, इन्हें हम अस्पताल ले गए। मेरा बेटा पाल अस्पताल जाने के लिए बज़िद था। मुझसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। ताहम मैं समझता था कि पाल अभी छोटा है, इसलिए इसे अस्पताल ना ले जाया जाए, लेकिन वो बज़िद था क्योंकि वो मेरे वालिद से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ मेरा बड़ा बेटा अस्पताल जाने से कतराता था। मुझे कुछ समझ आने लग गई थी कि पाल मेरे वालिद और दादा के मुतालिक बहुत ज्यादा कैसे जानता है। एक दिन जब मैं अपनी वालदा के पास बैठा दादा की मौत के हालात और वाक़या जानने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि दादा की मौत एक शख्स को बचाते हुए हुई। दादा ने दूसरे अहलकारों के हमरा एक घर में आग बुझाने के लिए गया और एक शख्स को आग लगी देखकर वो अंदर घुस गया। दादा ने इसको तो बचा लिया लेकिन खुद को ना बचा सका। मुझे यकीन हो गया कि दादा बेशक जलकर हलाक हो गया, लेकिन इसकी रूह आज भी हमारे दरमियान जिंदा है और मेरी वालदा के मुताबिक मेरा बेटा पाल हूबहू अपने दादा जैसा है। मुझे आज भी पाल को देखकर अपने वालिद और दादा की मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरा वाकया, ये मैरीलैंड के नेटोटे की कहानी है। नेटोटे बताता है कि मेरा खानदान यहाँ एक पुराने घर में आकर आबाद हो गया। लोग कहते थे कि ये घर पुरस्कार है, लेकिन मेरे वालिद भूत पर यकीन नहीं रखते थे। चुनांचे हम यहाँ मुंतकिल हो गए। मुझे एक ऐसा कमरा मिला जो किताबों से भरा हुआ था। इनमें बहुत सी किताबें तस्वीरों पर भी मबनी थी, ताहम मैं किसी को नहीं जानता था। इस वजह से मैंने तमाम किताबें बेसमेंट में फेंक दी। तकरीबन 1 बरस बाद अजीबोगरीब वाक़यात रूनमा होने शुरू हो गए। मुझे किसी न किसी शख्स के चलने फिरने की आवाज़ें आईं, हालांकि कोई भी नहीं होता था। एक दिन मैं बहुत खौफजदा हुआ और लाइब्रेरी चला गया ताकि इस घर के हवाले से पुरस्कारियत का पता चला सकूं। मुझे इस दौरान बहुत दिलचस्प मालूमात मिली। इस घर को एक कुत्ते के ट्रेनर ने खरीदा, ताहम इस खातून ट्रेनर ने इस कुत्ते को हमला करने पर मार डाला। इसके बाद 7 बरस तक इस घर में कोई मकीम ना हुआ। इसके बाद मेरे नाना और नानी इस घर में आए। मेरे नाना हमेशा मुझे ये बताते थे कि मेरे वालिद की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि इलाके में लोग कहते थे कि कुत्ते की खातून ट्रेनर ने इन्हें कत्ल किया। इसके बाद मैं रातों को जागने लगा। एक मरतबा मैं आधी रात को उठ बैठा और देखा कि कोई शख्स मेरी तरफ आ रहा है। मैं समझा कि शायद मेरे नाना हैं, लेकिन वो मेरे वाल थे जो काफ़ी अरसे से इस घर में रह रहे थे। वो 2 मिनट तक मेरे पास रहे। मैं समझ गया कि मेरे वालिद की रूह आज भी इस घर में मौजूद है।
تاہم میں نے کسی کو اپنے والد کی موجودگی کا نہیں بتایا، جس کا فائدہ آج یہ ہوا کہ میرے والد آج بھی مجھے ملنے آتے ہیں۔